इधर पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के बीच चल रहे विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रयागराज की फैमिली कोर्ट में ज्योति और आलोक का आमना सामना होना था, लेकिन ज्योति मौर्य सुनवाई के दौरान पहुंची ही नहीं। ज्योति मौर्य ने ही अपने पति आलोक से तलाक के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, लेकिन जब सुनवाई के लिए दोनों को बुलाया गया तो वो कोर्ट पहुंची ही नहीं। बुलाया तो दोनों लोगों को गया था, वो आई कि नहीं आई मुझे नहीं। उनके वकील साहब आए थे। ज्योति मौर्य के वकील की तरफ से कोर्ट में एप्लीकेशन दी गई, जिसमें छुट्टी न मिलने की वजह से सुनवाई में शामिल नहीं हो पाने की बात लिखी गई। वहीं न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में आलोक मौर्य ने समझौते की बात से इनकार किया। जो गलत है उन्हें सजा मिलनी चाहिए। बच्चों के लिए मैं बोला था, समझौते के लिए तैयार। प्रयागराज की फैमिली कोर्ट ने ज्योति मौर्य के नहीं आने की वजह से सुनवाई टाल दी और 18 अगस्त को अगली सुनवाई की तारीख तय कर दी। इस बीच पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर है कि पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य विवाद मामले में नाम आने की वजह से होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे सस्पेंड हो सकते हैं। आलोक मौर्य ने कुछ रोज पहले आरोप लगाया था कि मनीष दुबे के साथ मिलकर ज्योति मौर्य उनकी हत्या करवा सकती है, जिसकी शिकायत उन्होंने होमगार्ड मुख्यालय में की थी। और पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि प्रयागराज के डीआईजी ने मनीष दुबे पर अपनी जांच रिपोर्ट डीजी होमगार्ड को सौंप दी, जिसमें कमांडेंट मनीष दुबे के बारे में पूरी जानकारी दी गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक विभागीय जांच में होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे दोषी पाए गए, जिसके बाद ये आशंका जताई जा रही है कि उन पर कार्रवाई हो सकती है। पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि ज्योति मौर्य के अलावा पहले के 2 मामलों में मनीष दुबे को दोषी पाया गया, जिससे विभाग की छवि खराब हुई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक विभागीय जांच रिपोर्ट में मनीष दुबे को सस्पेंड करने की सिफारिश की गई। पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य मामले में नाम सामने आने के बाद मनीष दुबे को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से महोबा जिले में ट्रांसफर कर दिया गया। हालांकि मनीष दुबे के बारे में सवाल किए जाने पर ज्योति मौर्य ने कोर्ट में जवाब देने की बात कही थी। इस बीच उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में गुलाबी गैंग के सदस्यों ने होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। गुलाबी गैंग से जुड़ी महिलाओं ने सड़क पर प्रदर्शन किया और मनीष दुबे को महोबा से हटाने की मांग की, क्योंकि पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य विवाद मामले में नाम सामने आने के बाद मनीष दुबे का ट्रांसफर गाजियाबाद से महोबा कर दिया गया था, जिससे नाराज गुलाबी गैंग से जुड़ी महिलाओं ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। गुलाबी गैंग की अध्यक्ष संपत पाल के साथ सैकड़ों महिलाओं ने महोबा की सदर तहसील परिसर में प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने मनीष दुबे को बर्खास्त करने की मांग करते हुए एक ज्ञापन भी सौंपा। गुलाबी गैंग से जुड़ी महिलाओं ने मनीष दुबे का महोबा से ट्रांसफर नहीं किए जाने पर उन्हें पीटने तक की चेतावनी दे दी। इधर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य जैसा ही एक और मामला सामने आया है। मेजा इलाके के रहने वाले रविंद्र कुमार नाम के शख्स ने आरोप लगाया कि यूपी पुलिस में कांस्टेबल बनने के बाद उनकी पत्नी रेशमा अब उनसे तलाक लेना चाहती हैं। जबकि रविंद्र कुमार का दावा है कि उन्होंने अपनी पत्नी रेशमा की पढ़ाई के लिए अपनी जमीन तक बेच दी थी। आज जमीन बेचे थे, फिर उसके बाद उनके नौकरी में खेत भी गिरवी रखे थे और दूसरे से कर्ज भी लिए थे। रविंद्र कुमार ने रेशमा के भाई, उसकी बड़ी बहन और उसके पति पर उसकी जिंदगी बर्बाद करने का आरोप लगाया। उसका जो जीजा है उसको भड़काने लगा कि तुम ऐसा करो, उससे पीछा छुड़ाओ। रविंद्र कुमार के मुताबिक रेशमा के साथ उनकी शादी 2016 में हुई थी। उस वक्त वो ग्रेजुएशन कर रही थी। 1 साल बाद 2017 में वो यूपी पुलिस में कांस्टेबल के पद पर भर्ती हो गई। रविंद्र कुमार ने आरोप लगाया कि नौकरी मिलते ही रेशमा का रवैया बदलने लगा और रविंद्र का आरोप है कि नौकरी मिलते ही रेशमा ने उनसे किनारा करना शुरू कर दिया और अब वो उनसे तलाक लेना चाहती है, जबकि रेशमा ने पति रविंद्र के लगाए सारे आरोपों को गलत बता दिया। उनका आरोप है कि शादी के बाद रविंद्र ने उनके साथ कई बार मारपीट की, जिसके बाद दोनों के रिश्ते में दरार पड़ गई। अपना पक्ष रखते हुए रेशमा ने बताया कि समाज की डर की वजह से उन्होंने खुद पर हुए अत्याचार का जिक्र नहीं किया। हालांकि रविंद्र की मां ने रेशमा के आरोपों को खारिज कर दिया। उनके मुताबिक शादी के बाद उन्होंने रेशमा को बहू नहीं बल्कि बेटी की तरह रखा। तो बहुत अच्छे से बहू बन के आई तो हम उनके बिटिया का सम्मान दिया, बिटिया बन के रखा, उन्हें पढ़ावा लिखावा। रविंद्र और रेशमा के बीच तकरार तब और बढ़ गई जब कुछ दिन पहले रविंद्र ने रेशमा के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई और आरोप लगाया कि वो उनकी हत्या कराना चाहती है।